अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेटे 1.1 को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लें ताकि 1.2 के लिए उनको बेस प्रोवाइड हो जाए। बेटा मूव करते हैं 1.2 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। आपको मालूम है कि ए प्लस बी आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है बेटा। वो आपको ये कह रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए और अपने आंसर को राइट कीजिए इस फॉर्म में, ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में। बेटे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। असल में वो आपको इस सवाल में क्या कर सिखाना चाह रहा है, वो आपको इस क्वेश्चन में, ये देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन सिखा रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन सिखा रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, और नेक्स्ट 2 पार्ट में बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सिखा रहा है। यानी कि वो अपने इस सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा, नफी, जरब और तकसीम का प्रोसेस सिखा रहा है। तो मूव करते हैं बेटे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। कहता है बेटा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा, आप इनको सिंप्लीफाई करें और अपने आंसर को राइट करें ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट्स को बेटे ऑफ कर देंगे, तो ब्रैकेट जब हम ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। एक बात आपके जहन में होनी चाहिए बेटा, हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले रियल पार्ट इकट्ठे कर लेंगे। 2 प्लस 3 ये रियल पार्ट है, फिर इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। ओके, अब 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब ये 5 आयोटा माइनस जी आयोटा, अब क्योंकि यहां पर 5 है और यहां पर अननोन वेरिएबल जी दिया गया है, ये अब माइनस या प्लस नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होगा बेटा, यहां से आयोटा ले लें कॉमन ऑफ, तो क्या बच जाएगा 5 माइनस जी। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और ये ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बन चुकी है। ओके, इतनी सी बात थी बस। सेकंड बार इधर मूव करते हैं बेटा, ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लें बेटा, 16 है प्लस 9, रियल पार्ट कौन सा होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो आयोटा के बगैर होता है। माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वाले। 16 में 9 को ऐड करें बेटा 25 आएगा, माइनस 2 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो बेटे इस तरह से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हो गई बेटा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि हमें तो आंसर लिखना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, हमारा आंसर आ रहा है 25 माइनस आयोटा, सर ये तो फॉर्म नहीं बनी। तो बेटे यहां पर देखिए, यहां मेरे पास आंसर आया 25 माइनस आयोटा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 25 प्लस माइनस 1 इंटू आयोटा। जरा गौर कीजिए, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से ये देखें, हमारे पास ये क्या आ गया, ये ए की वैल्यू ये आ गई, ये प्लस आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, और ये आयोटा। तो ये वही फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या किया हुआ है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इसलिए 25 माइनस आयोटा हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। क्लियर हो गई बात। मूव करते हैं। अब ये था एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सम हम कैसे करते हैं। अब है सब्ट्रैक्शन, सेम वही प्रोसेस, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। अब रियल पार्ट 9 माइनस 7 है बेटा, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा है।
9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दो तो 1 आयोटा बचेगा। तो इस तरह से हमने इसको बेटा क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ब्रैकेट्स को ऑफ कीजिए, 11 माइनस 9 आयोटा माइनस 9 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटे। रियल पार्ट को इकट्ठा कीजिए, 11 माइनस 9 प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू 11 में से 9 को माइनस कीजिए 2 हो जाएगा, 9 में 7 को ऐड कीजिए 16 आएंगे बेटे। तो इस तरह से हमने इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में भी लिख लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया। रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट से माइनस होगा या प्लस होगा, इमेजिनरी पार्ट से प्लस होगा या माइनस होगा। ये इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने बेटे करना है। मूव कर रहे हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, मल्टीप्लिकेशन है बेटे। मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करनी है हमें। 3 को आपने बेटे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। इसी तरह से फिर प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई आपने कर देना है बेटा इस पूरी टर्म यानी कि 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। उम्मीद है बेटे बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी बेटी को किसी बेटे को कोई कंफ्यूजन है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, उससे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह टाइम पर आपको रिप्लाई आएगा। जी बेटे 3 को मल्टीप्लाई किया हमने इस सारी टर्म फैक्टर के साथ, फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने इस सारे फैक्टर के साथ। ओके जी बेटे मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम लोग। 3 2 टाइम 6 हो जाएंगे, माइनस 3 3 टाइम 9 आयोटा प्लस 4 2 टाइम 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 का क्या हो जाएगा 12 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएगा बेटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब क्या करना है हमें बेटा, 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। कितनी होती है बेटे, माइनस की 1 होती है। जी बेटा अब ये 6 आ गया, ये भी इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट। 8 में से 9 आयोटा माइनस कीजिए तो माइनस का आयोटा बचेगा, माइनस माइनस प्लस 12 1 12। तो बेटे ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इनको आप ऐड कीजिए, 12 और 6 ऐड कीजिए 18 माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बेटे दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। ओके मूव कर रहे हैं इसके 6 पार्ट की तरफ बेटे, मल्टीप्लाई कीजिए। सेम प्रोसेस वही है जो अभी हमने किया है। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, माइनस 2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। ओके अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे बेटा, 5 3 इस टाइम कितने हो जाएंगे 15, 5 4 20 आयोटा, 2 3 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर। 15 माइनस 20 आयोटा और माइनस 6 आयोटा तो प्लस हो जाएंगे 26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे माइनस का 1। 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 8। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 माइनस 26 आयोटा। तो बेटे इस तरह से हमने बहुत आसानी से कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया, कम्प्लेक्स नंबर को माइनस किया, कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मूव कर रहे हैं हम कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की तरफ, यानी कि इसके 7 पार्ट की तरफ बेटा। जी बेटे 7 पार्ट है हमारे पास। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। हमें अब दो कम्प्लेक्स नंबर को बेटे डिवाइड करना है। प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया, कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया। अब इन लास्ट 2 पार्ट्स में हमें कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सिखा रहा है। तो फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटे, क्या करेंगे हम लोग वो देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब बेटे कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम रियल नंबर की डिवीजन करते हैं ऐसे कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन बिल्कुल नहीं है बेटे। कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में हम लोगों को क्या करना होता है वो देखिएगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा हमें। दोबारा से समझ लें, इसे रेशनलाइज जैसे हम करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसी टाइप से है ये बेटा। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, उसी डिवीजन वाले जो डिनोमिनेटर में है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
अब बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास 2 - 4 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? 2 + 4 आयोटा। हमने क्या किया? 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसे बेटे डिवाइड भी कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे वो जरा देखिएगा बेटे। ऊपर वाले दो जो हमारे ये फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 2 + 4 आयोटा के साथ। इसी तरह से मैं -5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 + 4 आयोटा के साथ। ओके, अब नीचे आपके पास फॉर्मूला बनेगा a - b a + b। जब भी डिवीजन आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर फॉर्मूला बनेगा a - b a + b, जो किसके इक्वल होता है बेटा? a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, मजीद सिंप्लीफाई कीजिए बेटे इसको। 3 2 टाइम क्या हो जाएगा? 6, 3 4 जा कितने हो जाएंगे? 12 आयोटा, -5 2 जा 10 आयोटा, प्लस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा 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 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जी बेटे मजीद सॉल्व कीजिए इसे। 6 12 आयोटा में से 10 आयोटा को माइनस कर दें तो बाकी कितने बच जाएंगे? 2 आयोटा बच जाएंगे। -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? -1 आएगा। 4 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है बेटे? अब हमें 6 - 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 21 जा 20, 4 आया बेटा, माइनस माइनस प्लस 16 1 जा 16 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फिर। अब हमें जैसे मालूम है रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ही ऐड कर सकते हैं, तो 6 भी रियल है 20 भी रियल है, दोनों प्लस के हैं तो ये 26 हो जाएंगे, और दरमियान में क्या आएगा? माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे इनको ऐड करें ये कितने हो जाएंगे बेटे? ये 20 हो जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है बेटे? दोनों को सेपरेट कर लेना है। 26 डिवाइड बाय 20 -2 डिवाइड बाय 20 आयोटा। हमने इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि हमें फॉर्म क्या चाहिए थी? a + b आयोटा, मतलब रियल पार्ट हमें अलग चाहिए था, इमेजिनरी अलग चाहिए था, इसलिए मैंने सेपरेशन की है। ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लें। 2 13 जा 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 10 जा 20, तो बेटे हमारे पास क्या आएगा? 13/10 -1/10 आयोटा। तो बेटे इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटे क्या कर ली है? डिवीजन करना सीख ली है। लास्ट पार्ट है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन सिखा रहा है, फोकस कीजिए, एक बार मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी बेटे आपकी। कैसे करना है हमें डिवीजन? 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 - 3 आयोटा। हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई कंफ्यूजन है बेटे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह वक्त पर आपको रिप्लाई मिलेगा। जी बेटे, अब ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना हम पहले सीख चुके हैं, कैसे करना है? इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ? 6 + 3 आयोटा के साथ। फिर +2 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 6 + 3 आयोटा के साथ ही। नीचे फार्मूला क्या बन रहा है? a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। अकल शरीफ में बात आ रही है या नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटे, इंशाल्लाह जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा। जी, 5 6 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15 आयोटा, प्लस 2 6 जा 12 होगा, आयोटा आएगा बेटे, प्लस 2 3 जा 6 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर?
6 का स्क्वायर लें कितना आ जाएगा हमारे पास 36, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके बेटे, मूव करते हैं नेक्स्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर सकते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो ये भी इमेजिनरी आयोटा, ये भी इमेजिनरी आयोटा। 15 और बेटे 12 को आप ऐड कीजिए 27 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 होता है। तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 6, 36 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। जैसे हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया, इसी तरह से हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 30 में से 6 को बेटे माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइड बाय, इनको बेटे ऐड कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो बेटे अलग अलग कीजिए 24/45 प्लस 27/45 आयोटा। 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कीजिए। 3 8 टाइम 24 होता है, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, 3 9 टाइम 27, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, 3 3 टाइम 9, 3 5 टाइम 15। तो बेटे ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। तो बेटे ये हमारा आंसर होगा। इन दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे और हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में आ रहा है। उम्मीद है बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। मूव कर रहे हैं टाइम को जाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।